जनवरी से जिम जा रही होंगी, लेकिन अपने सपनों में शायद। तो भाई जिम जाना बहुत ही टफ होता है, हर कोई नहीं जा पाता है रोज सुबह उठ करके, और कुछ लोग तो जिम बिगिनर ही बने रहते हैं कि भाई मैं तब से जाऊंगा, मैं तब से जाऊंगा। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या? फिटनेस के बारे में। फिटनेस के बारे में पढ़ने वाले हैं? बिल्कुल भी नहीं, हम पढ़ने वाले हैं क्या? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, जो कि क्या होता है कि कोई फ्यूचर में जो काम लगातार हो रहा होता है, खत्म नहीं हुआ होता है, चल रहा होता है, तो वो क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। तो भाई जो पहले मैंने सेंटेंस बोला था कि मैं जिम जा रही होंगी जनवरी से, तो वो किसका था? वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही था। तो आज का टॉपिक क्या है? हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत आपका। तो आज का टॉपिक है ये। तो क्या समझेंगे भाई इससे? हमने देखा कि जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या समझा कि जो फ्यूचर में काम हो रहा होगा, और क्या हो रहा होगा? टाइम के साथ। जैसे कि सेंटेंस एग्जांपल लेते हैं कि वह जनवरी से स्कूल जा रहा होगा। तो ये है क्या हमारा एग्जाम्पल किसका? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वह जनवरी से स्कूल जा रहा होगा। जैसे शीला 4 बजे से गाना गा रही होगी। तो ये भी तीसरा एग्जाम्पल हो गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब बात करते हैं क्या भाई सेंटेंसेस की। हम सेंटेंसेस अपने बनाएंगे कैसे? ये तो हो गए हमारे एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल हो गए। अब बात करते हैं हमारे सेंटेंसेस की। तो पहले सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव की बात करते हैं। अफर्मेटिव में क्या करेंगे? अफर्मेटिव हमने क्या देखा? बहुत दिनों से सभी टेंस पढ़ते हुए आ रहे हैं, इतना तो पता होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर क्या करेंगे? तो भाई फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं विल, शैल, और साथ में क्या करते हैं? हैव बीन का यूज करते हैं। क्या करते हैं? हैव बीन का यूज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, मतलब आईएनजी फॉर्म, साथ में ऑब्जेक्ट भाई। और हमने क्या देखा इसमें कि हमारे क्या इसमें सिंस और फॉर भी है, ये दोनों भाई हैं, ठीक है, बड़े भाई छोटे भाई, तो इन भाइयों को भी तो एडजस्ट करना है, सिंस और फॉर भी आएगा। इसलिए इसमें टाइम के लिए हम क्या यूज करेंगे? सिंस और फॉर, और फिर क्या लिख देंगे? जो हमें टाइम मेंशन होगा वो। बस ऐसे बनेगा क्या हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब एक बात कर लेते हैं किसकी? सिंस और फॉर की, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता है कि सिंस कहाँ यूज होता है, फॉर कहाँ यूज होता है, तो अभी देख ले। हम पहले वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं सिंस और फॉर के बारे में, लेकिन फिर देख लेते हैं। सिंस क्या है भाई? बड़ा भाई है। कौन है? बड़ा भाई। ये हमारे बड़े भाई हैं, ठीक है। ये कब यूज किए जाएंगे? ये यूज किए जाएंगे जब हमें एग्जैक्ट टाइम पता चलेगा, जैसे कि 2 o'clock, ठीक है। और जैसे कोई ईयर है तो 2025, है ना। जैसे कोई डे है मंडे, या फिर क्या है? टाइम हो गया, ईयर हो गया, डे हो गया, या मॉर्निंग इवनिंग हो गई, है ना, नाइट हो गई। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। अब बात करते हैं छोटे भाई की। छोटे भाई का क्या है? छोटे भाई टाइम ड्यूरेशन में काम आएंगे। कब आएंगे? टाइम ड्यूरेशन में काम आएंगे, ठीक है। तो टाइम ड्यूरेशन जैसे 2 hours, 4 days, 3 years, तो ये क्या है? ये टाइम ड्यूरेशन है। तो ये कब यूज करेंगे? हम फॉर के लिए यूज करेंगे, मतलब कि 2 hours 4 days टाइम ड्यूरेशन, मतलब कि फॉर। तो ये फॉर किसके लिए यूज किया हमने? टाइम ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। फॉर किसके लिए यूज कर रहे हैं? टाइम ड्यूरेशन के लिए यूज कर रहे हैं। और सिंस किसके लिए यूज कर रहे हैं? एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। सिंस किसके लिए यूज कर रहे हैं? एग्जैक्ट टाइम के लिए, ठीक है। एक बार अच्छे से लिख देते हैं और देख लेते हैं। सिंस फॉर समझ में आ गया होगा, ठीक है। सिंस फॉर देख लिया, पूरा ही हट गया, फिर से देख लेते हैं। सिंस फॉर समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्या आगे? कहाँ बढ़ेंगे अब? नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव चलते हैं, नेगेटिव देखते हैं क्या है भाई। कोई भी नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है।
क्या करते हैं, सब्जेक्ट ले लो भाई, ले लिया, विल ले लो और शैल ले लिया। विल शैल के बाद ये कौन है, हैव बीन, कौन है, हैव बीन है। इन दोनों के बीच में लेगा एक एंट्री, कौन लेगा, विलन लेगा। कौन, विलन, नॉट। ठीक है, तो यहाँ एंट्री ले चुके हैं हमारे विलन जो कि है नॉट। तो सब्जेक्ट विल शैल नॉट हैव बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहेगी, ऑब्जेक्ट रहेगा, और जैसा कि हमने क्या देखा, सिंस फॉर और हमारा टाइम। क्वेश्चन मार्क क्यों लगाए भाई, यहाँ फुल स्टॉप लगेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव है। सिंस फॉर पढ़ चुके हैं, विल शैल हैव नॉट बीन, ये सब पढ़ चुके हैं, सब समझ में आ गया। क्या है, सब्जेक्ट विल शैल नॉट हैव बीन, ये हॉट नहीं लिखा है भाई, नॉट लगा है, नॉट लिखा है। हैव बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव में क्या है भाई, सबसे आसान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंट्रोगेटिव में क्या था, इंट्रोगेटिव में हम बहुत सेंटेंसेस से करते आ रहे हैं। हमने क्या सीखा था कि हेल्पिंग वर्ब को आगे उठा के पटक देते हैं, कब, जब हमारा सेंटेंस कैसा होगा, जब हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या, क्यों, क्वेश्चन वर्ड से होगी, तब हम ऐसा करेंगे, मतलब सिंपल इंट्रोगेटिव के लिए। तो क्या करेंगे, विल शैल को आगे उठाना है, लो कर दिया, फिर क्या आएगा, फिर बाकी सब वैसा ही, फिर हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या आएगा, हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और हमारा क्या, टाइम, और साथ ही साथ क्या, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। अब बात करते हैं, ये तो क्या हो गया इस वाले। लेकिन अगर कोई सेंटेंस के जैसे कि कैसा होगा, डबल इंट्रोगेटिव, जिसमें कि सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्या, क्यों, कैसे, ये सब कैसे आएगा सेंटेंस के बीच में, तो हम क्या करेंगे, WH फैमिली से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, WH फैमिली से स्टार्ट कर लेंगे, बाकी स्ट्रक्चर वैसा ही रहना है। फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर क्या, नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, वरना फिर हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और क्या, टाइम, क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या था हमारा इंट्रोगेटिव। क्या बनेगा, एक बार फिर से देखते हैं, सब कुछ और अच्छे से समझ लेते हैं। क्या किया, अफर्मेटिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, विल शैल लिया, हैव बीन, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ठीक है, और क्या, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम, ऐसे बनेगा क्या अफर्मेटिव। नेगेटिव की बात कर लेते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ नॉट को एंट्री करा देना है, कहाँ, सब्जेक्ट विल शैल के बाद नॉट, फिर हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम। तो क्या करना है, विल शैल के बाद नॉट, फिर हैव बीन। इंट्रोगेटिव में समझ ही लिया है, विल शैल को आगे कर देंगे, बाकी पूरा स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा, विल शैल, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर क्या करेंगे, WH फैमिली से स्टार्ट करेंगे डबल इंट्रोगेटिव के लिए, विल शैल, सब्जेक्ट, हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम। तो ऐसे बनेंगे हमारे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो बिना किसी देरी के क्या करते हैं, शुरू करते हैं। सिंस फॉर छोटे बड़े भाई के बातचीत हम कर ही चुके हैं, अब करते हैं क्या, अपने क्वेश्चंस। तो भाई अफर्मेटिव सेंटेंस का हमने क्या देखा, स्ट्रक्चर देखा। फिर से देखो क्या किया था, सब्जेक्ट ले लिया था, विल शैल लिया था, हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और क्या, टाइम। तो ऐसे क्या होगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट सेंटेंस देखो, क्या, वह 5 साल से यहाँ काम कर रहा होगा। क्या है, वह 5 साल से यहाँ काम कर रहा होगा। तो भाई हमारा सब्जेक्ट सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, वह, होगा, होगी से क्या समझ में आता है, फीमेल है, तो होगा के लिए ही यूज कर लिया। ही के बाद क्या यूज करने वाले, हेल्पिंग वर्ब, किसकी, ही के साथ। अब एक बात और, विल
बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए, लेकिन शैल आई वी के लिए, ठीक है, आई और वी के लिए। और मोस्टली अब सब लोग विल ही यूज कर लेते हैं, तो विल शैल दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ही विल हैव बीन लगेगा, लगा दूं हैव बीन। वर्ब क्या है, काम कर रहा होगा, डूइंग द वर्क, डू, और साथ में आईएनजी फॉर्म तो क्या हो जाएगा, डूइंग द वर्क। और क्या बोला है, वह 5 साल से यहाँ काम कर रहा होगा, ही विल हैव डूइंग द वर्क। अब क्या है भाई, 5 साल, 5 साल क्या है बताओ, आप बताइए, 5 साल ड्यूरेशन है या एग्जैक्ट टाइम है, 5 साल तो ड्यूरेशन है, तो क्या यूज करेंगे, फॉर। तो ही विल हैव बीन डूइंग द वर्क फॉर 5 years, है ना, डूइंग द वर्क हेयर, फॉर ड्यूरेशन के लिए क्या यूज कर लिया, फॉर यूज कर लिया, फॉर क्या है, 5 साल, 5 years, फॉर 5 years हो गया, कोई दिक्कत नहीं, वह 5 साल से यहाँ काम कर रहा होगा, he will have been doing the work here for 5 years। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह सुबह से पढ़ाई कर रही होगी, सब्जेक्ट वह है, तो क्या हो जाएगा, she के साथ will have been लगाएंगे, will have been क्या है, पढ़ाई कर रही होगी, रीड करना है, स्टडी करना, तो रीडिंग क्या है क्वेश्चन, वह सुबह से पढ़ाई कर रही होगी, शी विल हैव बीन रीडिंग। अब आती है सिंस और फॉर की बात, तो भाई कब से बोला है, सुबह से बोला है, सुबह क्या हमने देखा था ना, मॉर्निंग इवनिंग, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंस यूज करते हैं, हम क्या यूज कर लेंगे, सिंस का यूज कर लेंगे। सिंस कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं 1 दशक से दिल्ली में रह रहा हूँगा, सब्जेक्ट क्या है, मैं, लिख लो आई के साथ क्या यूज करेंगे, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, तो शैल हैव बीन यूज कर लेते हैं, शैल हैव बीन कहाँ क्या कर रहा है, दशक से दिल्ली में रह रहा है, रहना, लिविंग, तो क्या हो जाएगा, लिविंग इन दिल्ली। कब से रह रहा है, 1 दशक से, तो 1 दशक क्या है भाई, ड्यूरेशन है, फॉर 1 डिकेड, है, दशक को क्या बोल रही है, डिकेड। आप देखो, वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो, वे हैं, खेल रहे होंगे क्या है हमारा, वर्ब है, तो बस इन्हीं से क्या बनेगा, देखना तो सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब ही है, बाकी तो ऑब्जेक्ट, सेंस, फॉर, विल, शैल हमें लगाना ही लगाना है। तो देखो वो क्या है हमारा सब्जेक्ट, वे है, तो क्या हो जाएगा, दे, विल हैव बीन लगाना है, लगा दो, हैव बीन। अब क्या, 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे, प्ले क्या है हमारा, वर्ब, तो आईएनजी फॉर्म लिखनी है, प्लेइंग द क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट, कब से खेल रहे होंगे, कब से खेल, 2 घंटे से, 2 घंटा क्या है, ड्यूरेशन ही तो है, तो क्या यूज कर लेंगे, फॉर 2 hours। आई बात समझ में, वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे, दे विल हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 hours। भाई क्रिकेट खेलने जाओ तो 2 घंटे में तो मन नहीं करता है, ठीक है, 4-5 घंटा तो आराम से चाहिए होता है, ठीक है। तो क्या देखा हमने, ये सारे सेंटेंस पढ़ लिए अच्छे से, एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस था, वह 5 साल से यहाँ काम कर रहा होगा, ही विल हैव डूइंग द वर्क हियर फॉर 5 years। फिर क्या था, वह सुबह से पढ़ाई कर रही होगी, शी विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। मैं 1 दशक से दिल्ली में रह रहा हूँगा, आई शैल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 1 decade। वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे, दे विल हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 hours। तो इतने सेंटेंस हो गए, कोई दिक्कत नहीं है इतने सेंटेंस में, और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थोड़े से और सेंटेंस किसके अफर्मेटिव। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हम 6 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, ठीक है, हम क्या है, सब्जेक्ट है, लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वी, आई वी के साथ हम यूज कर लेते हैं मोस्टली शैल, लेकिन अब ज्यादातर विल ही यूज करता है, मतलब होता है, तो वी शैल हैव बीन क्या कर रहे होंगे, तुम्हारा इंतजार, वेटिंग, वेट आईएनजी फॉर्म, वेटिंग, ठीक है, वेटिंग यू, वी शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू, ये सेंस फॉर वाला फॉर नहीं है, ये इस वाले सेंटेंस का फॉर है, ठीक है।
तो वी शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू, कब से? हम 6 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। तो 6 बजे क्या है बताओ? अच्छा 6 बजे एग्जैक्ट टाइम दिया है, 6 बजे, 10 बजे, 5 बजे। तो एग्जैक्ट टाइम में तो हम क्या यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। सिंस 6 o'clock। हो गया सेंटेंस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम 3 महीने से अंग्रेजी सीख रहे होगे। क्या है? तुम क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। लो भाई, अब क्या लगाएंगे? विल हैव बीन लिखेंगे, लिख लो। यू विल हैव बीन, क्या बोला है आगे? महीने से अंग्रेजी सीख रहे होगे। लर्न करना सीखने का, आईएनजी फ्रॉम लर्निंग द इंग्लिश। कब से सीख रहे हैं? कब से सीख रहे हैं? 3 महीने से। टाइम ड्यूरेशन है, बिना सोचे समझे लगा दो। फॉर, सोच समझ के ही लगाना भाई। फॉर 3 months। ठीक, तो क्या हो गया? ये भी सेंटेंस। अब वह 4 घंटे से गाड़ी चला रहा होगा। ठीक है, 4 घंटे गाड़ी चलाना बहुत बड़ी बात है भाई, बड़ी बात है। देखते हैं तो क्या है? वह 4 घंटे से गाड़ी चला रहा होगा। सब्जेक्ट देखो सबसे पहले क्या है? वह, तो आ जाएगा विल हैव बीन, लगा दो। विल हैव बीन, गाड़ी चलाना मतलब ड्राइव करना, तो ड्राइविंग। कितनी देर से ड्राइव कर रहा है? 4 घंटे से। ड्यूरेशन लो भाई, फॉर 4 hours। हो गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। छात्र हफ्तों से परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। सब्जेक्ट देखो छात्र, ठीक है, छात्र है, सब्जेक्ट है, तो लिख लो क्या? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स विल हैव बीन, भाई राइटिंग अच्छी लिख लेते हैं। द स्टूडेंट्स विल हैव बीन, विल हैव बीन क्या कर रहे होंगे? तैयारी मतलब प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, फॉर द एग्जामिनेशन। कब से कब से? कब से कर रहे होंगे? हफ्ते से, हफ्तों से। हफ्तों क्या हो गया भाई? टाइम ही ड्यूरेशन तो एग्जैक्ट टाइम तो दिया नहीं है। तो द स्टूडेंट्स विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन फॉर वीक्स। ठीक है, फॉर वीक्स, हफ्तों से। हो गया हमारी ये अफर्मेटिव सेंटेंस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से देखते हैं। हम 6 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। वी शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 6 o'clock। नेक्स्ट देखते हैं। तुम 3 महीने से अंग्रेजी सीख रहे होगे। यू विल हैव बीन लर्निंग द इंग्लिश फॉर 3 months। फिर वह 4 बजे से गाड़ी चला रहा होगा, 4 घंटे से गाड़ी चला रहा होगा। तो ही विल हैव बीन ड्राइविंग फॉर 4 hours। फिर छात्र हफ्तों से परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन फॉर वीक्स। ये हो गया हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब बढ़ते हैं कहाँ? इंट्रोगेटिव की तरफ। तो इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव कहाँ? नेगेटिव। सबसे पहले इंट्रोगेटिव के पहले सामना करना पड़ेगा नेगेटिव से। नेगेटिव बोल रहा है कि इंट्रोगेटिव के पास तुम तभी जा पाओगे जब तुम मेरे से सामना करोगे। ठीक है, तो नेगेटिव का क्या है भाई? इनको आज परास्त कर ही देते हैं। सब्जेक्ट ले लिया, लो ले लिया। क्या सीखा था? विल शैल के बाद नॉट, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ले लो, विल शैल। अब आएंगे कौन? एंट्री किसने ले ली थी? विलन, नॉट। नॉट फिर लगा देंगे हैव बीन। बाकी स्ट्रक्चर पता है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहेगी, ऑब्जेक्ट रहेगा, और खास मेहमान कौन? छोटे बड़े भाई, फॉर और सिंस, और टाइम जो दिया होगा। ऐसे बनेगा क्या नेगेटिव? हलवा सा बिल्कुल। ठीक है, देखते हैं भाई हलवो के खाने कैसा है। तो सब्जेक्ट विल शैल नॉट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। अब देखो फर्स्ट सेंटेंस, वह 5 साल से यहाँ काम नहीं कर रहा होगा। क्या है? वह 5 साल से यहाँ काम नहीं कर रहा होगा। क्या समझ में आया? सब्जेक्ट क्या बताया? सब्जेक्ट क्या आया बताओ? वह। लिख लो, वहाँ के लिए क्या करेंगे? ही। क्या लगाएंगे? विल शैल लगाएंगे, विल लगा दिया। अब क्या लगाएंगे? विलन आ गया था, नॉट, नॉट लगा दो। ही विल नॉट हैव बीन, क्या है? 5 साल से यहाँ काम नहीं कर रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग हियर
वर्किंग हेयर, वर्किंग हेयर कब से यहाँ काम नहीं कर रहा होगा, कब से नहीं कर रहा? 5 साल। 5 साल क्या है भाई बताओ? तो क्या यूज करेंगे? सिंस यूज करेंगे कि फॉर? फॉर यूज करेंगे क्योंकि टाइम ड्यूरेशन है, तो फॉर 5 ईयर्स। 5 ईयर्स, ठीक है, हो गया सेंटेंस। कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो क्या किया, he will not have been working here for 5 years। ये तो नेगेटिव है भाई, ये कैसा है? नेगेटिव है। बात करते हैं अफर्मेटिव की। अभी अभी हम अफर्मेटिव पढ़ के आए हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि अफर्मेटिव में क्या करना होता? जो सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, नॉट ना लगाते, बस क्या करते? नॉट ना लगाते, क्या करते? ही विल हैव, नॉट को हटा देते, बाकी सब वैसा ही रहता है ना। वर्किंग हेयर फॉर 5 years, ठीक है। तो क्या देखा? he will have been working here for 5 years। ये कैसा है? अफर्मेटिव है। नेगेटिव के लिए हमने क्या सोचा? बिल्कुल क्लियर हो गया कि will not, will के बाद हम क्या लगा लेते हैं? not लगा लेते हैं, have been, है ना। तो नेगेटिव के लिए क्या करना था? he will not have been working, बस इतना सा था। ये नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखो क्या है, वह सुबह से पढ़ाई नहीं कर रही होगी। क्या है? नहीं कर रही होगी, तो वहाँ क्या है? सब्जेक्ट, तो शी विल नॉट हैव, है ना, विल लगा लिया, फिर विल के बाद कौन आएगा? नॉट, नॉट लगा दिया। नॉट हैव बीन, नॉट हैव बीन क्या नहीं कर रही होगी? पढ़ाई नहीं कर रही होगी, है ना। नॉट हैव बीन रीडिंग, रीडिंग कब से? सुबह से। एग्जैक्ट टाइम दिया है तो क्या यूज करेंगे? सिंस का, बड़े भाई का यूज कर लिया, सिंस मॉर्निंग। अब आप ही बताओ, और इसको नेगेटिव मतलब ये तो है, लेकिन अफर्मेटिव में चेंज करना होता तो क्या करते? अफर्मेटिव में चेंज करना होता तो नॉट हटा देते, बस सिंपल नॉट हटा दो, नॉट को हटा देते हैं। तो शी विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मंडे नहीं, मॉर्निंग। तो ये क्या देखा हमने? नेगेटिव भी देखा, अफर्मेटिव भी देख लिया, सिंपल है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है, मैं 1 दशक से दिल्ली में नहीं रह रहा हूँगा। क्या है? मैं 1 दशक से दिल्ली में नहीं रह रहा हूँगा। सब्जेक्ट क्या है? मैं है, लिख लो आई। फिर क्या आएगा? आई के साथ शैल, नेगेटिव है नॉट, हैव बीन आएगा ही आएगा, हैव बीन। अब वर्ब देखनी है, वर्ब क्या है? दिल्ली में नहीं रह रहा हूँगा, लिविंग इन दिल्ली, लिविंग इन दिल्ली। कब से नहीं रह रहा होगा? 1 दशक से, ड्यूरेशन है तो क्या? फॉर 1 डिकेड, ठीक है। अब देखो, वे 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। सब्जेक्ट क्या है? वे है तो क्या लगा लेंगे? दे, दे के साथ विल, नेगेटिव है नॉट, हैव बीन लगा दो, हैव बीन। दे विल नॉट हैव बीन क्या नहीं कर रहे होंगे? खेल रहे होंगे क्या? क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट। कब से नहीं खेल रहे हैं? कब से नहीं खेल रहे? 2 घंटे से। क्या है भाई? टाइम ड्यूरेशन, तो क्या हो जाएगा? फॉर 2 आवर्स। हो गया, समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब अच्छे से समझ में आ गया है। फिर से देखो, नहीं आए तो, वह 5 साल से यहाँ काम नहीं कर रहा था। सब्जेक्ट लिया ही, विल शैल लिया विल, नॉट यूज किया, हैव बीन यूज किया, इतना तो ये हल्ला सा है। वर्ब देखो, वर्ब आइडेंटिफाई करना है, काम नहीं करने का, काम करना। क्या है? वर्क, तो वर्किंग मतलब वर्क क्या है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करनी, तो वर्किंग हो गया। हियर फॉर 5 years, हमारा टेंस फॉर और टाइम, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। वह सुबह से पढ़ाई नहीं कर रही होगी, शी विल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। फिर मैं 1 दशक से दिल्ली में नहीं रह रहा हूँगा। फिर आई शैल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 1 decade, ठीक है। ये तो क्या है भाई? ये नेगेटिव है, इसको क्या करना होता? अफर्मेटिव, तो नॉट को हटा देते, हमारा बन जाता अफर्मेटिव, है ना, बना बनाया। फिर वे 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 hours। ये ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले अफर्मेटिव में किया था, उसमें नॉट नहीं लगाया था। उसमें क्वेश्चन क्या था? वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो नहीं नहीं है तो हमने नॉट नहीं लगाया, बस सिंपल। आगे बढ़ते हैं। कुछ सेंटेंस और नेगेटिव के। हम 6 बजे से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहे होंगे। क्या है? हम 6 बजे से क्या यूज करोगे? वी शैल
नेगेटिव है नॉट आएगा, हैव बीन आएगा, वी शैल नॉट हैव बीन। क्या इंतजार करना वर्ब है, तो क्या वेटिंग, किसका वेट कर रहे हैं, तुम्हारा, वेटिंग फॉर यू। ठीक है, ये इस सेंटेंस का फॉर है। हम 6 बजे से, 6 बजे एग्जैक्ट टाइम दिया है, तो सिंस 6 o'clock हो गया सेंटेंस। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम 6 बजे से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहे होंगे। वी शैल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 6 o'clock। अब देखो, तुम 3 महीने से अंग्रेजी नहीं सीख रहे होगे। तुम क्या है, सब्जेक्ट लिख लो, यू। अब क्या आएगा, विल आएगा, लिख लो। नेगेटिव सेंटेंस है, विल के बाद भाई क्या आएगा, नॉट आएगा। हैव बीन लगाना ही लगाना है। यू विल नॉट हैव बीन, क्या सीख रहे हो, इंग्लिश, मतलब सीखना क्या है, वर्ब, लर्निंग द इंग्लिश। कब से, बताओ टाइम क्या है भाई, कौन आएगा छोटे बड़े भाई में से, तुम 3 महीने से, ड्यूरेशन है तो कौन आएगा, छोटा भाई आएगा, मतलब फॉर 3 months। हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह 4 घंटे से गाड़ी नहीं चला रहा होगा। 4 घंटे से नहीं चला रहा होगा, सब्जेक्ट क्या है, हो जाएगा ही। विल यूज करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, हैव बीन तो लगेगा ही लगेगा। वर्ब देखो क्या है, गाड़ी नहीं चलाना, ड्राइव करना, मतलब ड्राइविंग, 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 ड्राइविंग। कब से, 4 घंटे से। बताओ छोटे बड़े भाई में से कौन आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, छोटे बड़े भाई में से क्या आएगा, 4 घंटे हैं, क्या है, ड्यूरेशन, तो छोटे भाई आएंगे, फॉर 4 hours। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। छात्र हफ्तों से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे होंगे। छात्र है हमारे क्या, सब्जेक्ट, लिख लो, स्टूडेंट्स। क्या आएगा, विल, नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट हैव बीन, तैयारी कर रहे थे मतलब प्रिपेयर कर रहे थे, तो प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। फॉर द एग्जामिनेशन, कब से कर रहे थे, हफ्तों से, ड्यूरेशन है तो क्या हो जाएगा, फॉर वीक्स। हो गया हमारे नेगेटिव सेंटेंस। एक बार फिर से देखते हैं। हम 6 बजे से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहे होंगे। वी शैल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 6 o'clock। ठीक है, ये क्या है, हमारा नेगेटिव है। इसी को अफर्मेटिव में चेंज करना होता तो क्या करते बताओ, नॉट को हटा देते, सिंपल। तो क्या करते, इस नॉट को हटा के लिख देते क्या, वी शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 6 o'clock। ठीक है, तो ये क्या हो जाता, हमारा अफर्मेटिव होता वो। और तो हमारा ये सेंटेंस कैसे बनता, हम 6 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक, तुम 3 महीने से अंग्रेजी नहीं सीख रहे होगे। यू विल नॉट हैव बीन लर्निंग द इंग्लिश सिंस, नहीं, फॉर 3 months। ठीक, इसी को निगेटिव करना तो क्या हो जाता, यू विल हैव बीन लर्निंग द इंग्लिश फॉर 3 months। हो गया, ये क्या बना, हमारा अफर्मेटिव बना, है ना, सिंपल बिल्कुल। अब देखो, वह 4 घंटे से गाड़ी नहीं चला रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन ड्राइविंग फॉर 4 hours। सिंपल, क्या करते, अफर्मेटिव में तो नॉट को हटा देते, क्या करते, ही विल हैव बीन ड्राइविंग फॉर, लिख ही दो तो, फॉर 4 hours। नेक्स्ट सेंटेंस से बढ़ते हैं। छात्र हफ्तों से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे होंगे। द स्टूडेंट्स विल नॉट हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन फॉर वीक्स। ठीक है, हो गया। इसी को क्या करते हैं, अफर्मेटिव बनाना तो नॉट हटा के पूरा सेंटेंस ऐसे लिख देते तो क्या हो जाता, अफर्मेटिव। तो भाई अफर्मेटिव सीख लिया, अफर्मेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव कैसे जाना है वो भी सीख लिया। अब बात करते हैं खास, सबसे खास कौन है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे अब। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हमने देखा था, है ना, सिंपल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, दोनों का ही पढ़ा था हम लोगों ने।
देखते हैं क्या है। तो स्ट्रक्चर देखो पहले भाई, क्या किया था, विल शैल आगे ले आए थे हेल्पिंग वर्ब, है ना, किसके लिए, जो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो गए उनके लिए, सिंपल इंट्रोगेटिव के लिए। विल शैल, फिर सब्जेक्ट लाए थे, फिर क्या लाए थे, हैव बीन, विल तो उधर चला गया बाहर, हैव बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, टाइम, और जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना भूलें, क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन होने वाले हैं सारे इस स्ट्रक्चर से। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब बताइए फर्स्ट सेंटेंस क्या है, वह 5 साल से यहाँ काम कर रहा है, क्या है, क्या वह 5 साल से यहाँ काम कर रहा है, तो क्या से है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, विल शैल से, सब्जेक्ट क्या है, ही के अकॉर्डिंग विल शैल लगा लेंगे, क्या, विल ही हैव बीन, विल ही हैव बीन क्या कर रहा है, 5 साल से यहाँ काम कर रहा है, बीन वर्किंग हेयर, 5 साल क्या है, ड्यूरेशन है कि एग्जैक्ट टाइम है, ड्यूरेशन है, तो क्या यूज करेंगे, छोटे भाई को, मतलब फॉर 5 years। आई बात समझ, सबसे इजी सेंटेंस क्या था, विल ही हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years, किया क्या हमने, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसा था, वह 5 साल से यहाँ काम कर रहा होगा, यही तो होगा अफर्मेटिव, तो इसका क्या बनेगा, ही विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years। तो हम क्या सीख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव से भी कहाँ जाने का, अफर्मेटिव में कैसे जाने का, विल जो था, विल को जहाँ हमने उठा करके उसको रखा है वहां से उसको वापस उसकी जगह दिखानी है, बस क्या करना है, ही विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years, ये क्या है, अफर्मेटिव हो गया, ठीक है। नेगेटिव में क्या मतलब कि इंट्रोगेटिव में क्या करते थे, विल को सिर्फ उठा के बाहर फेंक देते हैं, बाकी कुछ नहीं, ठीक है, ये है हमारा इंट्रोगेटिव। आप देखते हैं, क्या वह सुबह से पढ़ाई कर रही होगी, क्या से है, वह क्या है हमारा सब्जेक्ट, तो शी, तो विल शी हैव बीन, पढ़ाई कर रही होगी तो रीडिंग, है ना, वर्ब क्या है फॉर्म, रीडिंग, कब से कर रही है, सुबह से, एग्जैक्ट टाइम है तो सिंस मॉर्निंग। हो गया, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, क्या वह सुबह से पढ़ाई कर रही होगी, विल शी हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब अगर इसी को आपको बनाना हो क्या, अफर्मेटिव, तो क्या करोगे, विल को जहां से उठाया है वहीं उठा के रख दो, उसकी जगह दिखा दो, शी विल हैव, हो जाएगा, शी विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, हो जाएगा, अफर्मेटिव लो बना लिया। अब बात कर लेते हैं अभी के अभी नेगेटिव। नेगेटिव क्या करते थे, शी विल हैव बीन रीडिंग, क्या कर लेते थे हम, नॉट का एंट्री कराते थे, कहाँ पर कराते थे, विल की बात, तो क्या, शी विल नॉट हैव बीन रीडिंग, ये हो जाता हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, क्या मैं 1 दशक से दिल्ली में रह रहा हूँगा, सब्जेक्ट देखो मैं, ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, shall I have been, shall I have been living in Delhi, कब से 1 दशक से, टाइम है, ड्यूरेशन है, क्या है, ड्यूरेशन, तो फॉर 1 decade, ठीक है, हो गया हमारा सेंटेंस। अब देखते हैं, क्या वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे, सब्जेक्ट देखो क्या है, वे, तो क्या हो जाएगा, विल दे हैव बीन, क्या, प्लेइंग द फुटबॉल, सॉरी क्रिकेट है, फुटबॉल कहाँ, रोनाल्डो का भूत उतर नहीं रहा लगता, फुटबॉल, तो विल दे हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट, क्रिकेट का भी भूत नहीं उतरने वाला है विराट की वजह से, विल दे हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट, कब से, 2 घंटे से, ठीक है, तो क्या है ड्यूरेशन, तो क्या यूज करेंगे, फॉर 2 hours।
हो गए हमारे सेंटेंसेस इतने, जिसमें कि क्या किया हमने, एक बार फिर से देखते हैं। क्या वह 5 साल से यहाँ काम कर रहा होगा? विल ही हैव बीन रीडिंग वर्किंग हियर फॉर 5 years? क्या वह सुबह से पढ़ाई कर रही होगी? विल शी हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग? क्या मैं 1 दशक से दिल्ली में रह रहा हूँगा? शैल आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 1 decade? क्या वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे? विल दे हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 hours? ये हमारे हो गए इतने सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं कुछ और सेंटेंस की तरफ। अब देखो क्या है, सेंटेंस पढ़ो। क्या हम 6 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे? क्या है? क्या हम तुम्हारा इंतजार 6 बजे से कर रहे होंगे? तो भाई देखो क्या है, हम क्या है, हमारा सब्जेक्ट तो क्या आएगा? वी के साथ यूज करते हैं तो शैल वी हैव बीन। इंतजार करना मतलब वेट करना भाई, वेटिंग, इंतजार हो गया। अब क्या, वेटिंग फॉर यू, कब से कर रहे हैं? 6 बजे से, एग्जैक्ट टाइम है तो सिंस 6 o'clock। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन। अगर इसी को क्या करना होता, अफर्मेटिव में चेंज करना होता, तो क्या करते भाई, शैल को उसकी इस जगह पे रख देते, तो वी शैल हैव हो जाता। वी शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 6 o'clock हो जाता। अब अगर यहीं देख लो भाई, निगेटिव करना होता तो क्या करते हैं, नॉट का उपयोग करते हैं कहाँ, शैल के बाद। वी शैल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 6 o'clock। तो देखो क्या हुआ, तीनों सेंटेंस हो गए, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। अफर्मेटिव में क्या है, वी शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 6 o'clock। इंट्रोगेटिव में शैल बाहर आ गया है, शैल वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस o'clock। फिर नेगेटिव में क्या किया, नॉट आया है कहाँ, अंदर, शैल और हैव बीन के बीच में। हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या तुम 3 महीने से अंग्रेजी सीख रहे होगे? तुम है हमारा सब्जेक्ट, यू। विल यू हैव बीन, सीखना मतलब लर्निंग, अंग्रेजी सीख रहे होगे, इंग्लिश। कब से कब से, 3 महीने से। 3 महीना ड्यूरेशन है, पहले यूज कर चुके हैं, तो फॉर 3 months हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो। अगर इसी का पहले देख लो कि इंट्रोगेटिव हो गया, नेगेटिव करना हो तो क्या करते हैं, मतलब अफर्मेटिव, तो यू है यहाँ पर, विल को यहाँ उठा के रख देते, हो जाता यू विल हैव बीन लर्निंग द इंग्लिश फॉर 3 months। ठीक है, नेक्स्ट देखो। क्या वह 4 घंटे से गाड़ी चला रहा होगा? क्या है, 4 घंटे से गाड़ी चला रहा होगा। ठीक है, वह क्या है, ही। विल ही हैव बीन, गाड़ी चलाना मतलब ड्राइव करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्राइविंग। कब से, 4 घंटे से ड्यूरेशन है तो फॉर 4 hours। ठीक है, क्या हुआ, विल ही हैव बीन ड्राइविंग फॉर 4 hours हो गया। नेक्स्ट देखो, क्या छात्र हफ्तों से परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे? ठीक है, छात्र क्या है हमारा सब्जेक्ट, स्टूडेंट्स। क्या से शुरू है तो कहाँ से शुरू होगा, विल से, तो विल द स्टूडेंट्स हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, फॉर द एग्जामिनेशन। कब से, हफ्तों से, ड्यूरेशन है तो फॉर वीक्स। हो गया, आई बात समझ में। क्या छात्र हफ्तों से परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, विल द स्टूडेंट्स हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन फॉर वीक्स। ये क्या है, इंट्रोगेटिव है। यही हमने अब सेंटेंस आगे किया था, कैसा, अफर्मेटिव में किया था, तो क्या किया था, विल को उसकी जगह दिखाएंगे अभी। यहाँ क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स विल हैव बीन हो जाता, बस विल हैव
बीन, बाकी पूरा ऐसे लिख दो, हो जाएगा क्या अफर्मेटिव। नेगेटिव करना हो तो क्या कर दोगे, द स्टूडेंट्स नॉट, द स्टूडेंट्स विल नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा इंट्रोगेटिव के सेंटेंस है। एक बार फिर से देखते हैं क्या हम 6 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। शैल वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 6 o'clock, क्या तुम 3 महीने से अंग्रेजी सीख रहे होगे। विल यू हैव बीन लर्निंग द इंग्लिश फॉर 3 months, फिर क्या वह 4 घंटे से गाड़ी चला रहा होगा। विल ही हैव बीन ड्राइविंग फॉर 4 hours, फिर क्या छात्र हफ्तों से परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। विल द स्टूडेंट्स हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन फॉर वीक्स। तो ये क्या हो गया हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हो गए। तो हमने क्या देख लिया भाई, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस में हमने क्या दिया था, एक क्विक रिवीजन करते हैं। फ्यूचर में हमने किया था जो सिंपल फ्यूचर था उसमें क्या किया था, जैसे हमने बोला कि मैं पढ़ रही हूँ, है ना, पढ़ रही होंगी या पढ़ूंगी, तो आई विल रीड हो जाता। अब यही बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की, किसकी, सिंपल फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर लो। उसमें हमने क्या लगाया था, विल बी लगाया था। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए क्या होता था कि मैं पढ़ रही हूँगी, तो आई विल बी रीडिंग, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है रीडिंग। अब बात करते हैं क्या फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट में क्या करते थे, आई विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती थी तो रेड। फिर क्या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या करते हैं, विल हैव बीन यूज कर लेते हैं। आई विल हैव बीन रीडिंग, है ना, थर्ड फॉर्म रहती है, कॉन्टिन्यूअस टेंस भी होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। आई विल हैव बीन रीडिंग कितने, 2 घंटे से, तो फॉर 2 hours। तो ये था क्या हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये क्या हो गया हमारा क्विक रिवीजन। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है, आज के वीडियो में हमने पढ़ लिया है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसके साथ हमने रिवीजन कर लिया फ्यूचर का, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो उसमें हमने पढ़ लिया अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सभी टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं और हमारे टेंस भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए अभी। थैंक यू।